जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका दिल्ली क्लास 9 में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। तो कक्षाओं का विज्ञान अभी चल रहा है, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसके अंदर ये हमारा है छठा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम कर रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिया है। उसके नीचे आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हम जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, तो बच्चे सेल्सियस और डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में एक संबंध होता है, जो कि मैंने लेक्चर के टाइम पे नहीं लिखाया था। उसको अभी नोट कर लो बच्चे, क्या होता है इनके बीच में संबंध। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ये होता है इनके बीच में संबंध। अब ये क्या है, केल्विन क्या है, डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चे? तो तापमान को मापने के लिए 3 इकाई यूज होती है बच्चे। ठीक है, जैसे द्रव्यमान भार को नापने के लिए क्या करते हैं, केजी में नापते हैं। कहीं जाना है तो उसको नापते हैं किलोमीटर में। ठीक है, उसी तरीके से तापमान को नापा जाता है बच्चे 3 तरीके से। 3 इकाई है उनकी मापने की। ठीक है, एक है केल्विन, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस अध्याय में आपको सिर्फ केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं के बारे में दिया गया है। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है कि कितनी डिग्री सेल्सियस कितनी केल्विन के बराबर होता है। तो बच्चे केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी कि केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस जितना दिया रहे उसमें अगर 273 प्लस कर दो तो वो क्या आ जाता है, केल्विन आ जाता है। ठीक है, मान लो जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने क्वथनांक पढ़ा था। क्वथनांक क्या होता है, पानी का क्वथनांक क्या होता है बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। तो बच्चे उसको बोल दे कि आप बदलो किसमें, केल्विन में बदलो। तो क्या रखोगे, डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रख दोगे, 100 प्लस ये कर दोगे, आ जाएगा केल्विन। जैसे पानी का पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको बोले कि केल्विन में बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 270, 273। तो केल्विन हम डिग्री सेल्सियस दिया गया है 100, 273 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या बोलेंगे, 273 केल्विन। ठीक है, डिग्री केल्विन। तो इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कह रहे हैं निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, तो बच्चे केल्विन में दिए गए हैं, सेल्सियस में बदलना है। और हमें सूत्र पता है केल्विन और सेल्सियस के बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या संबंध है। तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ये सेल्सियस में हमें बदलना है, केल्विन में दिया गया, के मतलब केल्विन, कैपिटल के लिखा रहेगा। तो केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है बच्चे। इसी रिलेशन, इसी संबंध के अंदर केल्विन की जगह पे ये वैल्यू रख दो और सी की वैल्यू निकाल लो बस। तो केल्विन की जगह पे रख दो 300 रख दिया, बराबर डिग्री सेल्सियस हमें निकालना ही है प्लस 273। अब बच्चे डिग्री सेल्सियस तो हमें इधर ही चाहिए, इसको यहां से हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर भेजेंगे, और इधर भेजेंगे तो क्या होगा बच्चे, इसका बिल्कुल उल्टा काम करेगा। डिग्री सेल्सियस के साथ क्या था, जुड़ा था। जब बच्चे हम इसको यहां से हटाएंगे ना, तो इधर जिसके साथ भी आएगा उसके साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, बिल्कुल उल्टा, माइनस होगा। तो ये 300 में से माइनस हो जाएगा 273, और बराबर इधर क्या बचेगा, डिग्री सेल्सियस। बच्चे 300 में से इसको माइनस कर लो तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, ये बचा कितना 9, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, और ये 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस में हमारा क्या आ गया, 27। ठीक है, और यही हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। इस वाले को करो भाई, तो ये केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, 273 होता है। केल्विन की जगह पर केल्विन रख दो 573। ठीक है, बराबर सेल्सियस प्लस, इसको इधर से हटाना, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, और सेल्सियस। ठीक है, 573 में से 273 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 300 बचा सीधा सीधा। ठीक है, तो यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ, 300 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, सी बराबर 300 है, यानी कि इतना केल्विन बराबर क्या होता है, 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारा हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चे इसका दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है,
अगर 250 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है किसी जल का तापमान, तो वो किस रूप में होगा? गैस में होगा, पानी में होगा, द्रव में होगा, किस रूप में होगा? और 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया बच्चे, तो 250 क्या है बच्चे? पानी का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? पानी उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो भाप में भी बदल रहा होता है और द्रव रूप में भी होता है उसकी अवस्था, ठीक है। पर ये 250 क्या है? 100 से बहुत अधिक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पानी सारा का सारा भाप बन गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या जवाब लिखेंगे? इसमें लिखेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी केवल भाप यानी कि गैस यानी कि भाप रूप में होगा, ठीक है भाई। 250 है, 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी केवल गैस अवस्था होगी, या ऐसे लिख सकते हो, या गैस भाप रूप होगा, ठीक है। तो इतने पे ही होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? पानी उबलने लगता है। और बच्चे जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? कुछ पानी तो भाप में होता है, गैस रूप में होता है, और कुछ पानी क्या होता है? द्रव रूप में होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का कुछ भाग गैस में होगा और कुछ द्रव में होगा, ठीक है, होगा, यानी कि दोनों अवस्था में पाया जाएगा। भाप और गैस और द्रव दोनों अवस्था में पाया जाएगा। तो बस हम इतना इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत सीधा सीधा, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो अगला प्रश्न बचे तीसरा, कह रहा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ठीक है, तापमान स्थिर क्यों रहता है? मतलब जैसे बर्फ है, ठीक है, बर्फ को जब हम मान लो फ्रिज से निकाल के बाहर रख दे तो क्या हो जाएगी? वो पानी द्रव बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे जो तापमान रहता है बर्फ का और जो पानी बनेगा, उन दोनों का तापमान क्या रहता है? समान रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब बर्फ को हीट ऊष्मा दी जा रही तब वो पानी बन रही, तो उसका तापमान बदल जाना चाहिए, ठीक है, पर उसका तापमान क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। ये रहता है, इसको चेक कर सकते हो। ये क्यों रहता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो बच्चे इसको ध्यान से समझना, जब बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ के कण क्या होते हैं? उनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। किसकी तुलना में ज्यादा होता है? द्रव की तुलना में या फिर गैस की तुलना में, ठीक है। तो जो भी उसमें ऊष्मा आ रही है, जो बर्फ को पिघला रही है, यानी कि उसमें हीट मिल रही है ना, तापमान बढ़ रहा है, तभी जो ऊष्मा उसमें लग रही है, खर्च हो रही है, वो कहां पे चली जा रही है? जो उनके बीच में आकर्षण बल है कणों का, उनको तोड़ने में चली जा रही है। वही बल कम हो रहा है तो वो द्रव बन जा रहा है। वही बल अगर स्ट्रांग हो तो बर्फ ही रहेगा ना। वो बल तो उनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जा रही है, ठीक है। जिसकी वजह से जो पानी बन रहा है और जो बर्फ है, दोनों का तापमान क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा। तो इसमें लिखेंगे क्या? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान समान रहता है, क्योंकि दी गई ऊष्मा, ठीक है, दी गई ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में व्यय यानी कि खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है, ठीक है, व्यय हो जाती है। इसलिए इसका तापमान क्या रहता है? समान रहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे। इसको नोट कर लो। फिर हम आपका लास्ट वाला क्वेश्चन लिखाते हैं। तो बच्चे चौथा प्रश्न है, कह रहा है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए, ठीक है, कोई विधि बताइए, ठीक है। वायुमंडलीय गैस है, गैस को द्रव में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चे?
तो उसको दबाया जा सकता है। ठीक है, जो हमने एक विधि पढ़ी ना, ये उसको क्या करें, एक पिस्टन में रखें, पिस्टन का क्या करें, तापमान कम कर दें और पिस्टन को फिर हम दबाएं, उसको संपीड़ित करें, तो क्या हो जाएगा, उसके कण क्या आ जाएंगे, समीप आ जाएंगे, समीप आते ही क्या बन जाएगा, और द्रव बन जाएगा। तो वही इसमें जवाब लिखेंगे। क्या जवाब लिखेंगे, तापमान को या फिर दाब को बढ़ाएं और तापमान कम करें और पिस्टन को दबाएं। ठीक है, दाब को बढ़ाएं और तापमान कम करें, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, तापमान कम करें जिससे गैसों के कण नजदीक आएंगे, नजदीक नहीं, पास आ जाएंगे और गैस द्रव में बदल जाएगी। ये बच्चे इसका हम जवाब लिख देंगे, इतना सा। ठीक है, और इस तरीके से बच्चे हमने आपके चारों के चारों प्रश्न जो आपकी बुक में दिए गए एनसीईआरटी पे, उसको पूरे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। कोई भी दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, नोट कर लो।